Good morning, everyone. Today is 10th lecture of maths. In the last lecture, means in 9th lecture, we have completed exercise 1.3. आप सबके पास PDF है जिसमें चैप्टर 1 का PDF है जिसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं. तो हमने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर ली थी, लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है. कुछ बच्चों को एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम थी. कौन सा रूल कहाँ पे लग रहा है, कौन सा रूल लगना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन थी. तो हम एक बार से क्वेश्चन नंबर 5 फिर से डिस्कस करते हैं और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अदर बुक के कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे. देखिए, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. उन प्रॉपर्टीज को हमको याद रखना है, ठीक है. जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता है. तो आप चाहे पहले a लिखें या b लिखें, या पहले a लिखें या बाद में b लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके. सिमिलरली हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें था कि अगर 3 नंबर होंगे तो a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में उसको c से मल्टीप्लाई करें, या पहले b और c को मल्टीप्लाई करें बाद में a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है. यानी कुछ इस तरीके से था कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. ठीक है, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और अगर 4 नंबर होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है a इंटू बी प्लस सी होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. यानी अगर 4 नंबर है जिसमें से दोनों के पास एक एक नंबर सेम है तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी. 3 नंबर होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी. 2 नंबर होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी. ठीक है. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 नंबर होंगे तो वही लगेगी. यहां पर देखिए, हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में इन प्रॉपर्टीज का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है. आपको इतना टेंशन नहीं लेना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 100, 1000 ऐसा कुछ आ रहा है तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है. तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125. तो अगर हम इसमें 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा. देखिए, अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1000. यानी अगर ये 125 8 के पास आ जाए, अगर ये 125 8 के पास आ जाए तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 ले आएंगे और फिर 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा 53,000. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 इंटू माइनस 125 इंटू 53. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. यूजिंग विच प्रॉपर्टी, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो यहां पर जब हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई. अब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे. तो इन दोनों को साथ में लिखने के लिए हमें 3 नंबर हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, हम लगाएंगे विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या होती है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. यानी इन दोनों नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें, बाद में इससे मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम होता है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमारा माइनस 1000 आ जाएगा इंटू 53 और एक लाइन में आंसर आ जाएगा माइनस 53,000. ओके. तो ये हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 2 प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज किया. अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है,
तो इसमें ये है कि नंबर लिखे हैं कुछ ऐसे 15, 25, 4 और 10। 10 की तो कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। अगर हम 25 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 25 4 जा 100। तो इसमें हम 15 इंटू, अब ये दोनों तो पास में ही लिखे हैं तो हम इसको एक साथ लिख लें, -25 इंटू -4, एक ब्रैकेट लगा के, इंटू -10। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 100, ओके, इंटू -10, ओके। अब चाहे हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते या हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते तो हम इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 100 इंटू -10। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये हो गया 15 इंटू -1000 और फिर हमारा आंसर आ जाएगा -15,000। तो ऐसे हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया कि हमें 100 मिला और फिर 1000 मिला और उसके बाद हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। अगर आप 15 और 25 को मल्टीप्लाई करते तो कितना लेंदी आपका आता, उसके बाद आपको फिर इन दोनों को करते, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हमेशा हम ऐसे इजियर मेथड देखते हैं। अब यहाँ पर तो देखिए सिर्फ 2 नंबर है, लेकिन हम 100 को 100 + 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको अपने आप से लिखेंगे 100 + 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब प्लस आ गया तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्लस या माइनस आ गया तो ये हो जाएगा -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। तो ये हो जाएगा -4100 -82, ओके। और ये दोनों माइनस माइनस है, प्लस होंगे, साइन माइनस का लगेगा, ये हो जाएगा 4182। दिस विल बी योर आंसर। और कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। सिमिलरली यहाँ पर हम -29 को अगर हम 28 + 1 लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 28 से 17 को मल्टीप्लाई करना इज अ लिटिल बिट टफ, ओके। तो हम इसको लिखेंगे किसी जीरो के टर्म्स में। तो हम जीरो के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं -30 + 1। 30 में से जब 1 जाएगा तो 29 बचेगा, और 30 को माइनस इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर आ रहा है, तो हमें बड़े नंबर को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। माइनस माइनस प्लस, 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 3 7 = 21, 3 1 = 3 15, ओके, -17। अब इसमें से 17 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3 493। दैट विल बी योर आंसर। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स जो मुझे लगा कि ये टफ है, इसका रिवीजन, कि सारे तो पॉसिबल नहीं है, फिर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप समझेंगे और उसको जब 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, तो आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है RS अग्रवाल की बुक से जो मुझे लगे कुछ डिफरेंट। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका 9, 8 और -5। अब अगेन हमें क्या करना है, कुछ जीरो के मल्टीपल में बनाए, तो 9 8 = 72 होगा, लेकिन 8 5 = 40 होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -9 इंटू 8 इंटू -5, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 40 आएगा, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 9 = 36 और 0 ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखें
यहाँ पर ये हो जाएगा 50 इंटू 6, वो भी इजी होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम इसको लिखेंगे अगेन -10 इंटू -5 इंटू 6। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? सेम प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको करेंगे -10 इंटू, ये हो जाएगा -30। अब देखिए इजी हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 30 और लास्ट में एक 0 ऐड हो जाएगा, तो 300 विल बी आंसर। सिमिलरली सी दिस क्वेश्चन -8 5 3, अगेन 8 5 40, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। तो हम अगेन यही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी सेम प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो ये प्रॉपर्टी ये है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, बस ब्रैकेट बदल जाते हैं, बात वही रहती है, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही है, बस पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगा था, अब इन दोनों में ब्रैकेट लगेगा। तो ये हो जाएगा 40 इंटू -3 और फिर -4 3 12 एंड 1 0, एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, प्लस हर सैटरडे मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगी जो आपके साइड बुक से होंगे, एडिशनल बुक से होंगे। एनसीईआरटी के तो मैं मैक्सिमम करा ही दे रही हूँ, ठीक है, 80% तो मैं करा ही दे रही हूँ। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या है? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मींस अब हम इंटीजर्स को डिवाइड करें। जब मैंने आप लोगों को रूल मल्टीप्लिकेशन के पढ़ाए थे, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो रूल मल्टीप्लिकेशन में लगेंगे सेम रूल डिवीजन में भी लगेंगे। अभी हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? Whenever any integer is divided by 1, the result is number itself. ओके, जब हम 1 से डिवाइड करते हैं नंबर itself आता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें, मान लीजिए 256, आप 1 से डिवाइड करें, वही आंसर आएगा। सो whenever we divide any number by 1, the answer is number itself. Now when we multiply by -1, अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस साइन बीच में लगता है और नंबर इटसेल्फ, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस टाइम नंबर इटसेल्फ आ जाता है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए है 1139, ठीक है, इसको हम -1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? -1139। नंबर इटसेल्फ आएगा विद नेगेटिव साइन। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिवीजन बाय 0। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है, इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल, इन्फिनिटी। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट एक और हम लेते हैं, अगर हम किसी 0 भी एक इंटीजर है, अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा? तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। नीचे कोई भी नंबर हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कितना बड़ा नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। whenever we divide anything, whenever we divide 0 by anything, the result is 0. Okay, next we will discuss BODMAS rule. BODMAS rule क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर करते क्या है? पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जिसमें कोई क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन और सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, तो पहले आप डिवाइड करेंगे, बाद में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवीजन और एडिशन है तो पहले आप डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन हो उससे आप फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो आप ये नहीं कहेंगे कि एडिशन तो बाद में होता है, पहले हम डिवाइड करेंगे, नो,
फर्स्ट यू विल ऑफ द ब्रैकेट, पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट. ओके, this is all for today's class. In the next class we will solve exercise 1.4. This is all for today. Have a nice day.